जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची जिला बार एसोसिएशन में एपीपी नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है, क्योंकि पदाधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने बिना सामूहिक विमर्श और पारदर्शिता के चहेते 9 अधिवक्ताओं की सूची जिला प्रशासन को भेज दी। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह कदम एसोसिएशन के संविधान और लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है, जिससे उसकी गरिमा और विश्वसनीयता को आघात पहुंचा है। वकीलों ने निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और भविष्य की सभी नियुक्तियों में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि संघर्ष न्याय और एसोसिएशन की गरिमा बचाने के लिए जारी रहेगा। झारखंड में बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव क्षेत्र के असर से अगले 2 दिनों 29 और 30 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने वज्रपात व आंधी के खतरे को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। 29 अगस्त को दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में, वहीं 30 अगस्त को लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, खूंटी, रांची और रामगढ़ जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि झारखंड में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अक्टूबर के पहले सप्ताह तक कर दी जाएगी, जिसके लिए जिलों में पर्यवेक्षक भेजकर सुझाव एकत्र किए जा रहे हैं। राज्य प्रभारी के राजू ने बताया कि नई चयन प्रणाली के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और संगठन को पंचायत से लेकर ब्लॉक और वार्ड स्तर तक मजबूत किया जाएगा। देखना है स्वच्छ छवि के नए चेहरे आते हैं या वही पुराने चेहरे दोहराए जाएंगे। रांची में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद उभर आए, जहां कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने नगरी की आदिवासी जमीन पर अस्पताल बनने का विरोध किया, जबकि विधायक सुरेश बैठा इसके पक्ष में दिखे। विवाद बढ़ने पर प्रदेश प्रभारी के राजू ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे का निर्णय अब प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी करेगी। धनबाद के चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी 10 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। ये हत्याकांड 2017 में हुआ था, जिसमें नीरज सिंह सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लगभग 8 साल चली सुनवाई और 37 गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोप साबित न होने पर सभी आरोपियों को रिहा कर दिया, जबकि पीड़ित परिवार हाईकोर्ट में अपील करेगा। हजारीबाग भूमि घोटाले के मामले में एसीबी ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विनोद चंद्र झा को रांची से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये घोटाला 2008 से 9 का है, जिसमें तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे पहले से ही आरोपी हैं और जांच में और लोगों की संलिप्तता सामने आने की संभावना है। अजरबैजान से गिरफ्तार कुख्यात मयंक सिंह को झारखंड एटीएस ने रिमांड पर लेकर अगले 6 दिनों तक पूछताछ करने का फैसला किया है। मयंक मृत गैंगस्टर अमन साहू के वित्तीय और हथियार नेटवर्क को संभालता था, जिससे पुलिस को पूरे गिरोह की गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद गिरिडीह पुलिस ने आरोपी अंकित मिश्रा को पटना से गिरफ्तार किया। आरोपी ने वीडियो में खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री से व्यक्तिगत विवाद का जिक्र किया था। रांची में संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत हुई कांग्रेस की बैठक में प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व समेत कई वरिष्ठ नेताओं व विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बुंडू के सोनेट क्रिकेट क्लब की खिलाड़ी सपना कुमारी और काजल कुमारी का चयन अंडर 15 स्टेट क्रिकेट टीम में हुआ है। दोनों का मेडिकल टेस्ट 30 अगस्त को जेएससीए स्टेडियम रांची में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा में डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने रांची में झारखंड आंदोलन के नेता विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा और चौक बनाने की मांग उठाई, जिस पर सरकार ने जगह नहीं होने का जवाब दिया। महतो ने इसे झारखंडी अस्मिता का अपमान बताते हुए कई संभावित स्थानों का सुझाव दिया और सरकार के रुख को बहाना करार दिया। झारखंड में शीर्ष 2210 श्रेणी के तहत कार्यरत हजारों स्वास्थ्य कर्मी पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रिम्स 2 प्रोजेक्ट और अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त बताए जा रहे हैं। कर्मचारियों में गहरा रोष है और संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही वेतन आवंटन आदेश जारी नहीं हुआ तो वे कड़ा कदम उठाने को विवश होंगे। जेपीएससी ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में व्याख्याता नियुक्ति के लिए 2016 का विज्ञापन रद्द कर दिया है, क्योंकि 9 वर्षों में अधिकांश विषयों पर चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब भर्ती झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली 2024 के तहत नए सिरे से की जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को पारदर्शी अवसर मिल सकेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 भर्ती मामले में जेएसएससी और सरकार से सवाल किया कि जब उम्मीदवार योग्य हैं और सीटें खाली हैं तो पूरा परिणाम क्यों जारी नहीं किया गया।
अदालत ने अगली सुनवाई तक रिक्त पदों के हस्तांतरण पर रोक लगाते हुए सरकार और आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर 3 पूजा स्पेशल ट्रेनों का ठहराव दिया है। इनमें रांची, गोरखपुर, पोदनूर, बरौनी और कोयम्बटूर से धनबाद स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं, जिनका परिचालन सितंबर से नवंबर तक निर्धारित तिथियों पर होगा। औरैया में एक बंदर बाइक की डिग्गी से 80,000 रुपये लेकर पेड़ पर चढ़ गया और वहां से 5,500,000 रुपये के नोट नीचे फेंकने लगा, जिससे लोग नोट बटोरने दौड़ पड़े और घटना वायरल हो गई। बाद में स्थानीय लोगों ने शिक्षक को करीब 52,000 रुपये लौटा दिए, जबकि बाकी रकम की तलाश जारी है। झारखंड सरकार ने मोस्ट वांटेड माओवादी कमांडर बाबूलाल उर्फ बबलू राम पर इनाम बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है, जो पिछले 2 दशकों से बूढ़ापहाड़ इलाके में सक्रिय है और कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस व सुरक्षा बल उसके खिलाफ अभियान तेज कर चुके हैं और सरकार उसे आत्मसमर्पण कर नई दिशा योजना का लाभ उठाने की अपील कर रही है। झारखंड हाई कोर्ट ने जामताड़ा जिले में चौकीदार बहाली प्रक्रिया पर अनियमितताओं की आशंका के कारण रोक लगा दी है और जिला प्रशासन को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों ने इस फैसले को न्याय की दिशा में सकारात्मक कदम बताते हुए उम्मीद जताई है कि दोबारा पारदर्शी तरीके से बहाली होगी और योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची सदर अस्पताल में ब्लड चढ़ाने के बाद थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के HIV संक्रमित होने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव और सिविल सर्जन से जवाब तलब किया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यह मामला विंडो पीरियड की वजह से हो सकता है, हालांकि इसकी जांच पहले भी हो चुकी है और रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। तिलैया में मोबाइल गेम की लत में एक 15 वर्षीय नाबालिग ने पे फोन ऐप से अपने पिता के खाते से करीब 70 रुपये हजार निकाल लिए और डांट फटकार के बाद घर से भाग गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। झारखंड में ANM भर्ती की अर्हता में बदलाव करते हुए अब मैट्रिक में न्यूनतम 45% अंक की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन 18 माह का ANM प्रशिक्षण और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधन जरूरी होगा। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ाई है और साथ ही अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित मॉडल उत्तर भी जारी किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस, झामुमो और राजद पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दल बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को न सिर्फ झारखंड में बसाना बल्कि उन्हें मतदाता बनाकर चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने जनसंख्या और मतदाता वृद्धि के आंकड़े पेश कर इसे सुनियोजित डेमोग्राफिक बदलाव बताया और चुनाव आयोग से फर्जी मतदाताओं की पहचान कर सूची से हटाने की मांग की। सरायकेला के कपाली OP क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर मोहम्मद सरफराज शेख को 21 पुड़िया ब्राउन शुगर सहित गिरफ्तार किया, जो पहले भी 2 बार जेल जा चुका है। पुलिस उसके फरार साथी की तलाश में है और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखने की चेतावनी दी है। धनबाद के डकैत गिरोह ने बोकारो के नावाडीह में डकैती की, जिसमें पुलिस ने गिरोह के सरगना विक्रम कुमार सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लूटे गए गहने, हथियार और वाहन बरामद किए हैं। गिरोह के सदस्य पहले भी कई डकैतियों में शामिल रहे हैं और अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। जमशेदपुर पुलिस ने ऑटो चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ कर मोहम्मद रईस, सौत अली और असगर उर्फ लारिया को गिरफ्तार किया तथा 7 चोरी की ऑटो, 16 फर्जी नंबर प्लेट और ऑटो पार्ट्स बरामद किए। जांच में सामने आया कि यह गिरोह जमशेदपुर समेत रांची, सरायकेला और अन्य जिलों में भी लंबे समय से चोरी और फर्जी कागजात के जरिए ऑटो बेचने का धंधा कर रहा था। चाईबासा रिमांड होम से बुधवार तड़के 2 बाल कैदी अंधेरे और सुरक्षा चूक का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने सघन छापेमारी शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था की जांच के साथ आसपास के थानों को सतर्क कर दिया गया है। चाईबासा के बरकंदाज टोली में मिट्टी की पुरानी दीवार गिरने से 30 वर्षीय सुनीता कुजूर की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे उसके 3 मासूम बच्चे अनाथ हो गए। मोहल्ले के लोग प्रशासन से परिवार को तत्काल आर्थिक मदद और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाने की मांग कर रहे हैं। टेलीग्राम पर फर्जी लिंक भेजकर 2.98 करोड़ रुपये ठगने वाले 2 साइबर अपराधी ग्रनिया भरत रामकुभाई और गोयनिया हार्दिकमाई करम सिंह को झारखंड CID ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह मेटल ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिखाकर लोगों से करोड़ों रुपये हड़पता था, जबकि ठगी का बड़ा हिस्सा इंडसइंड बैंक के खाते में जमा हुआ था, जिस पर कई राज्यों में केस दर्ज हैं। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। मेरठ के एक टोल प्लाजा पर ड्यूटी को लौट रहे फौजी कपिल को टोलकर्मियों ने आर्मी ID दिखाने के बावजूद बांधकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। घटना पर आक्रोश जताते हुए परिवार और पूर्व सैनिकों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा कपिल के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। मां बोली बेटा फौजी है, फिर भी पैसे के लालची टोलकर्मियों ने दिखाई हैवानियत, जानवरों जैसा सलूक किया देश की रक्षा करने वाले सैनिक के साथ। पटना के मलावा गांव में सड़क हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी पर ग्रामीणों ने मुआवजा न मिलने के गुस्से में हमला कर दिया, जिससे वे जान बचाकर गांव से भागने को मजबूर हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया, लेकिन गांव में तनावपूर्ण माहौल बना रहा।
आंकड़ों से स्पष्ट है कि मोदी सरकार के दौरान 2017 से 2019 के बीच 1.10 लाख से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 2566 को ही देश से बाहर निकाला गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई, जो अवैध घुसपैठ रोकने और डेमोग्राफी चेंज पर गंभीरता की कमी दर्शाती है। पटना में ईओयू की छापेमारी में ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता विनोद कुमार राय के पास से 5 रंगीन डायरियां, बैंक खातों के दस्तावेज, लग्जरी गाड़ियां, महंगी घड़ियां और करोड़ों की संपत्ति के सबूत मिले हैं, जिनमें काली कमाई और लेन देन का पूरा हिसाब दर्ज है। अब आर्थिक अपराध इकाई इन दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच कर रही है तथा उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी है। अब जीन्स टी शर्ट में नहीं दिखेंगे शिक्षक। बेतिया जिले में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए डीओ ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत शिक्षकों को औपचारिक पोशाक और आई कार्ड पहनना अनिवार्य किया गया है तथा छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों से नियमित संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों को उपस्थिति रिपोर्ट भेजने और अभिभावक शिक्षक बैठकें आयोजित करने का आदेश दिया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन बेहतर हो सके। झारखंड में भी ऐसे फैसले की उठ रही मांग। फैशन शो में भड़काऊ ड्रेस पहन कैटवॉक करने वाले काफी शिक्षक हैं यहाँ। कटरा स्थित मां वैष्णो देवी धाम के पास अर्धकुमारी क्षेत्र में हुए लैंडस्लाइड में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और खराब मौसम के चलते यात्रा व रेल सेवाएं प्रभावित हैं। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के सहयोग से अब तक 3500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। ये थी आज की 35 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।